हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के बारे में। कभी कभार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, या कभी कभार नहीं, अक्सर ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि अचानक से सिचुएशंस हमारी चेंज हो जाती हैं। प्रॉब्लम्स कहीं से भी नहीं, हमें पता नहीं होता, कहीं से भी हमारी प्रॉब्लम्स आके हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं और हमें समझ नहीं आता है कि उस टाइम पर हम किस तरीके से रिएक्ट करें, उस टाइम पर हम किस तरीके से सोचें वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में, अपने आप को पॉजिटिव रखने के बारे में, एंड वो प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करें बेसिकली। तो हमें एकदम से जब प्रॉब्लम सामने आ जाती है ना, तो हमें समझ में नहीं आता है। तो उस चीज़ से रिलेटेड हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा ये। हाँ, मुझे पता है मैं हर बार ऐसे ही बोलता हूँ, पर फिर भी वो 30 मिनट्स तक हो जाता है। बट इस बार डेफिनेटली वो नहीं होने वाला है ज़्यादा बड़ा वीडियो। छोटा सा वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, थोड़ा माइंडसेट के ऊपर है बस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। सो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस मोस्ट ऑफ द टाइम, देखो जब अच्छी सिचुएशंस होती हैं कुछ भी, उस टाइम पर तो हमें ज़रूरत ही नहीं होती, राइट। उस टाइम पे तो ऑब्वियसली हमारे साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है अचानक से, तो हमें अंदर से अच्छा फील होता है। कोई डर वाली बात नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है ऑब्वियसली, तो हमारा माइंडसेट पॉजिटिव ही रहता है। सो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का मतलब यहाँ पर है नेगेटिविटी। जो भी कोई प्रॉब्लम्स एकदम से आ जाती है हमारी लाइफ में, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाए जिसकी वजह से एकदम से हमें समझ में ना आए कि अब हम क्या करें, हम एकदम से फंस जाएं कहीं पर। और वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, वो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, वो आपके रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है, वो आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसका कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है मेरे पास। बट हाँ, अभी जिस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ फॉर रेफरेंस, वो फाइनेंशियल सिचुएशन है। क्योंकि मैंने देखा है, ऐसा मेरे साथ होता है अक्सर कि जब भी मुझे लग रहा होता है ना कि अब मेरी लाइफ बहुत शॉर्ट चल रही है, कि जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं वो सब कंट्रोल में हैं, एंड सेविंग्स भी हो रही हैं। जो मंथली सैलरी होती है वो मतलब अच्छे से उसमें एक्सपेंस भी निकल रहे हैं, प्लस मैं अपने एंजॉय भी कर पा रहा हूँ। जो मैं डेली का खाना पीना होता है एंड डेली का एक्सपेंस होते हैं मेरे, कुछ भी एक्सपेंसेस होते हैं, एंड पर्सनल चीज़ें जो मुझे कभी कपड़े खरीदने हैं, कभी कुछ खरीदना है, वो सब मेरे शौक भी पूरे हो रहे हैं। छोटे मोटे घड़ी खरीदनी है तो वो सब चीज़ें पूरी हो रही हैं, प्लस फिर भी मेरी सेविंग्स हो जा रही हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगने लगता है कुछ टाइम के लिए। क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी थी पहले कि प्रॉब्लम्स अभी कुछ साल तक, 1-2 साल से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि सैलरी आती थी बट सैलरी से ज़्यादा खर्चे थे मंथली के। और वो भी तब जब मैं अपने कोई ऐसे स्पेशल शौक पूरे नहीं कर रहा था, मेरे एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो पा रहे थे। वो सिर्फ बेसिक खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, थोड़ा डेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि जिसकी वजह से जो मंथली का मेरे पास पैसा आ रहा था, चाहे वो मेरी जॉब से हो, चाहे वो मेरी थर्ड पार्टी इनकम हो, या वो कुछ भी हो, जितना भी पैसा मेरे पास मंथली का आ रहा था वो उससे ज़्यादा खर्च हो जा रहा था हर मंथ। तो वो डेट बढ़ता जा रहा था इवेंचुअली। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पर कि कैसे हैंडल किया जाए। तो कुछ टाइम के लिए समझ नहीं आता, एंड वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबके साथ होता है। अब एक्सपेंस वाली बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि वो मेरे साथ अभी करंट में हुआ है। बाकी ये सिचुएशन किसी भी आपकी लाइफ से रिलेटेड सिचुएशन पर हो सकती है कि आपका फैमिली में कुछ इश्यू हो गया या रिलेशन में कुछ इश्यू हो गया, तो उस पर भी आपका ये सिचुएशन जो है लागू होती है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सपेंसेस के लिए ही है ये, और फाइनेंशियल्स के लिए है। तो इसका मतलब मेन मोटिव यही है कि जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और सडनली कहीं से कुछ एक ऐसी चीज़ हो जाती है, कुछ एक ऐसी सिचुएशन प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं कि एकदम से हमें लगने लगता है कि यार ये क्या हो गया, अभी तो सब कुछ ठीक होने लगा था और फिर से कुछ नई प्रॉब्लम आ गई। सो होता है, राइट, सबके साथ होता है, क्योंकि ये लाइफ है, इसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सो उतार चढ़ाव
डेफिनेटली लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहते हैं, सिचुएशंस आती रहती हैं जो ऑब्वियसली नॉर्मल बात है, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट कभी कभी ऐसा होता है ना, एक टाइम के बाद आपको लगने लग जाता है कहीं ना कहीं कि यार जितने ज़्यादा अप्स नहीं है उससे ज़्यादा डाउन्स देखने पड़ रहे हैं, या फिर जितने टाइम के लिए मेरी लाइफ में डाउन सिचुएशन है, नेगेटिविटी है, प्रॉब्लम्स हैं, एंड अच्छी चीज़ें जब होती हैं तो वो सिर्फ कुछ समय ही रहती हैं, लाइक कुछ दिन रहेंगी। बट जो बुरी सिचुएशन होती हैं वो लंबी लंबी महीनों महीनों चलती हैं, लंबे पीरियड तक चलती हैं। तो ऑब्वियसली डाउट आ जाता है कभी कभी माइंड में, या फिर आ सकता है। मेरे पहले आता था, अभी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अब मुझे ये सिचुएशन हो रही है इसलिए मैं इस बारे में बता रहा हूँ, बट मैं उस सिचुएशन से ऑलरेडी निकल के आ चुका हूँ। मुझे पता है कि जब डाउट आता है माइंड में तो कैसा लगता है। आप स्टक फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे बस आप एक अंधेरे कमरे में बंद हो जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आपको एक छोटी सी रोशनी की किरण भी नहीं दिखाई देती है। तो वो चीज़ मैंने ऑलरेडी फेस की हुई है पहले, इसलिए मैंने सोचा कि अब ऐसा दोबारा से सिचुएशन आई है तो क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मुझे पता है ये बेसिकली लाइक हर एक इंसान के साथ होता है। ऑलमोस्ट हर एक इंसान के साथ, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके साथ ऐसी सिचुएशंस नहीं होती कि जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है फाइनली इसलिए मैंने बोला कि आप बहुत टाइम से कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, लाइक लंबे टाइम से कुछ चलता आ रहा है आपका, कोई भी प्रॉब्लम है जो 5 साल 10 साल या फिर चलो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5 महीने 10 महीने 1 साल से कुछ भी एक बड़ी प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, वो 365 दिन 365 डेज आपने वो प्रॉब्लम फेस की है। एंड वो प्रॉब्लम जब आप फेस करते जा रहे हो, आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, आप आपने पूरी कोशिश की, आप 100% स्ट्रांग बने हुए हो, आप पूरी कोशिश कर रहे हो उसे फाइट करने की, आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रख रहे हो, आप अच्छी सलाह ले रहे हो सबसे, आप अपनी मेहनत करते जा रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए, वो प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। एंड इवेंचुअली मान लेते हैं आप वो प्रॉब्लम से बाहर आ गए हो, 1 साल बाद या 2 साल बाद या 10 महीने बाद, 5 महीने बाद, कितना भी टाइम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उससे बाहर आ गए हो। अब ऑब्वियसली जब एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर देते हो या फिर जब एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ से कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा फील होता है अपने लिए, राइट, कि यार मेरी लाइफ थोड़ी सी तो बेटर हो गई है, चलो शॉर्ट हो गई है या फिर बेटर हो गई है, या फिर कुछ सिचुएशन है जो अच्छी हो गई है, जहाँ पर मुझे स्ट्रेस होता था डेली का उस चीज़ के बारे में सोचकर, या फिर वो चीज़ मुझे फेस करनी पड़ती थी रोज़, बट अब वो चीज़ नहीं है मेरी लाइफ में। तो अब मेरी लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ गया है, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गया हूँ, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो गया है। तो ये चीज़ डेफिनेटली सबको फील होती है जब कोई भी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेते हैं, या फिर किसी भी सिचुएशन, प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से वो बाहर आ जाते हैं लोग, तो ऑब्वियसली आपको फील होगा अच्छा। बट अब एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है कि अचानक से कहीं से निकल कर दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है आपके सामने, जो शायद पहली प्रॉब्लम से भी थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा बड़ी है। तो अब उस टाइम पर आपको डेफिनेटली कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि एक बार आप उसको भी फेस कर जाओ, ऐसी सिचुएशन दोबारा आई, आप उसको फेस कर जाओगे, दूसरी बार आएगी दोबारा कर जाओगे, फिर वो सॉल्व हो जाएगी, फिर कोई नई सिचुएशन आएगी, फिर आप उसको सॉल्व कर लोगे। बट कभी ना कभी एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में जब आपको डाउट होता है कि यार मैं चीज़ें ठीक करता हूँ जितनी मेहनत से, जितना टाइम लगाकर, वो अच्छा टाइम जो बोलते हैं ना कि बुरा टाइम अच्छा टाइम हमेशा बदलता है, सबका अच्छा टाइम आता है, सबका बुरा टाइम आता है। तो बुरा टाइम जो है वो इतने टाइम तक रहता है, बट अच्छा टाइम सिर्फ कुछ समय के लिए आता है। तो कभी ना कभी आपको लगने लग जाता है कि यार क्या बातें सच भी हैं या नहीं, कि क्या ऐसा सच में होता है या नहीं, कि कि क्या मुझे कभी अच्छा टाइम ज़्यादा टाइम के लिए देखने को मिलेगा या नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आती जा रही हैं, एक ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी ख़त्म होती है तीसरी आ जाती है। और ये नहीं कि वो छोटी मोटी चीज़ें हैं कि मैं इग्नोर कर दूँ, वो भी ऐसी बड़ी बड़ी सिचुएशंस होती हैं जो इग्नोर नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेस होगा, चाहे वो इवेंचुअली आप पर इफेक्ट ना करे, बट माइंड में आपकी वो बात रहेगी, तो वो आप भूल नहीं सकते हो। वो कोई इतनी छोटी बात नहीं है कि उसको आप इग्नोर करके बाकी चीज़ों पर फोकस कर पाओ। कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा फोकस
उस बात पर रहने वाला है, क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं। ऐसी सिचुएशंस में कभी ना कभी आपका जो मनोबल बोलते हैं, राइट, विल पावर, वो टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है कभी कभी, या फिर आप उस पर डाउट करने लगते हो। अगर डायरेक्टली वो ख़त्म नहीं हो रही है तो आपको डाउट आने लगता है खुद पर कि क्या मैं जैसा सोचता हूँ क्या वो सच है, क्या ये सब बातें सच हैं, क्या ये मुझे करना चाहिए, या फिर बहुत सारे डाउट्स आने लग जाते हैं। जैसे ही आपके मन में डाउट्स आए, डाउट्स से नेगेटिविटी बढ़ती है, नेगेटिविटी से और ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है। फिर आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। ओवर थिंकिंग से आपको और ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब पैनिक्स होने लगते हैं। तो ऐसे ही चीज़ें एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन नेचर है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। ऑब्वियसली डरते नहीं है तो हम लोग उसको सोच कर उसका स्ट्रेस तो ज़रूर लेते हैं। अब ज़रूरी नहीं है हर कोई स्ट्रेस लेता है, हर किसी के लिए वो स्ट्रेस का मीटर अलग होता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम पे आपको स्ट्रेस होगा, वो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, वो सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं, उतना स्ट्रेस उनको नहीं होता है। तो वो डिपेंड करता है टोटली आपके माइंडसेट के ऊपर, आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है। बट कभी ना कभी, कितना भी माइंडसेट आपका स्ट्रांग हो, कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आता है जब आपका मनोबल थोड़ा सा डगमगाने लगता है, आपकी विल पावर थोड़ी सी कम होने लगती है खुद के ऊपर कि शायद इस बार आप हैंडल कर पाओगे या नहीं। एक डाउट आपको आने लगता है कभी ना कभी। और वो ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप वो चीज़ कर ही ना पाओ, वो सिर्फ एक डाउट है और वो डेफिनेटली आ सकता है माइंड में, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब आपके माइंड में अच्छे थॉट्स आते हैं तो बुरे थॉट्स भी आएंगे, और उनका आना कोई गलत बात नहीं है। अगर बुरे थॉट्स नहीं आएंगे, आपको डर का एहसास ही नहीं होगा, तो फिर आपको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता लगेगी, राइट। अगर आपको ये डर नहीं होगा कि यार मेरे साथ ये सिचुएशन है, अगर मैं इसमें से बाहर नहीं आ पाया तो मेरा क्या होगा, अगर आपको ये चीज़ का डर ही नहीं है कि अगर मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाया तो क्या होगा, या फिर अगर मैं ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाया तो मैं क्या करूँगा, या फिर मैं कैसे हैंडल करूँगा, वो चीज़ का थोड़ा सा डर होना भी ज़रूरी है। इट्स लाइक अ मोटिवेशन। अगर आप इसको ध्यान से समझो तो डर भी मोटिवेशन बन सकता है आपके लिए, कि आपको डर है जिसकी वजह से कि अगर आपकी ये सिचुएशन सॉल्व नहीं हुई तो आपकी लाइफ में ये और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। तो उस चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए, उस डर की वजह से आप और ज़्यादा मेहनत करोगे सॉल्यूशन ढूंढने की तरफ, कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। समझ पा रहे होगे आप, आई गेस थोड़ा ज़्यादा डीप नहीं हो रहा है, आई गेस। तो वो जो सिचुएशन है उससे बाहर आने के लिए, वो जो डर आपके मन में आया है, उस डर को अगर आप यूज़ करो इस तरीके से कि वो डर को आप अपने ऊपर हावी मत होने दो, आप सिर्फ उस डर की वजह से और ज़्यादा कोशिश करने लगो कि यार ये चीज़ मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, ठीक है। जो प्रॉब्लम आ गई है उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसको आपको झेलना ही है, उसको आपको हैंडल करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है कोई और। बट उसके बाद जो सिचुएशन होने वाली है वो आपको नहीं चाहिए, तो उसको ना चाहने के लिए, वो आपकी लाइफ में ना आए, इसलिए आप और ज़्यादा मेहनत करते हो, और ज़्यादा कोशिश करते हो कि वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकलो। तो ये चीज़ डेफिनेटली, अगर आप इस तरीके से सोचते हो ना, अगर आप सोच इस तरीके से बना लो, स्ट्रांग हो जाओ इतने मेंटली कि आप इस तरीके से सोचने लग जाओ प्रॉब्लम्स के लिए, तो आई गेस फिर आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी सिचुएशन हैंडल करने में। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी सिचुएशन आ जाए आपकी लाइफ में, आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप उसे हैंडल ना कर पाओ, या फिर आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए कि आपको एंग्जाइटी हो जाए, पैनिक अटैक्स, या फिर उस एक्सट्रीम लेवल तक आप नहीं जाओगे। तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कभी कभी, वरना आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओगे, आपको कोई डर ही नहीं होगा किसी चीज़ का, तो फिर आप इतना इम्पोर्टेंस नहीं दोगे उसको, राइट। क्योंकि आप सोचोगे अगर वो ठीक होता है तो होता है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आप यही सोचोगे, राइट, कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है तो ठीक, नहीं होती तो कोई बात नहीं। तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपके बेनिफिट के लिए ही है, और ये भी सिर्फ चीज़ों को देखने का एक नज़रिया है जिसकी वजह से मैं इस तरीके से सोच पाता हूँ।
अगर मैं सोच सकता हूँ तो ऑब्वियसली आप भी इस तरीके से सोच सकते हो और अपनी सिचुएशंस को खुद हैंडल कर सकते हो। जब आपके पास कोई नहीं है आपकी हेल्प के लिए, जब आपको कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा या फिर कोई है ही नहीं जो आपको सपोर्ट करे, तो उस टाइम पर डेफिनेटली डिमोटिवेशन हो जाता है इतना ज़्यादा। तो उससे बचने के लिए यही तरीका आप अपना सकते हो। इस तरीके से आप सोचने लग जाओ तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा वो चीज़ें। ये क्योंकि जो माइंड सेट होता है ना, माइंड को सेट करना, एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग, जिस तरीके से आप आज तक सोचते आ रहे हो उसको भूलना और नया तरीका अपनाना, नए तरीके से चीज़ों को देखना, ये दुनिया में सबसे मुश्किल काम है मेरे हिसाब से। क्योंकि हर किसी के लिए वो हमेशा सही होते हैं, जो वो सोचते हैं वो सही होता है, जो वो करते हैं, जो एक्शंस वो लेते हैं, जिस तरीके से वो सोचते हैं वो उनके लिए सही होता है ऑब्वियसली। अगर आपके लिए कुछ गलत है तो आप उसको अपनाना थोड़ी चाहो। हाँ, हर कोई चाहता है ना कि अच्छी चीज़ें हों उनके साथ, उनकी लाइफ अच्छी हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी सोच ठीक है तभी तो आपकी लाइफ आपको लगेगा ना कि अच्छी है। अब ये थोड़ी शायद बात कंफ्यूजिंग हो गई, दोबारा समझाता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आपको वो सिचुएशन सॉल्व करनी है, आपको उसमें नहीं रहना है, आपको प्रॉब्लम का जो एंड है वो नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। एंड जब आप इस तरीके से सोचोगे कि आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो अभी तक आप करते आ रहे हो, जिस तरीके से आप सोचते हो चीज़ों को, वो आपको इस सिचुएशन में लेकर आ गया है कि अब आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का, और उसकी वजह से, वो प्रॉब्लम की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपको ये अगर समझ में आ गया कि आपकी वे ऑफ थिंकिंग में प्रॉब्लम है, और ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम वाला जो थिंकिंग है वो आपको नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि उसी की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको वो नहीं चाहिए, तो उसको आपको भूल कर दूसरा वे अपनाना पड़ेगा। आपको सोचने का नज़रिया बदलना ही पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ बेटर हो पाएगी। अगर आप उसको नहीं बदलोगे तो जैसा अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा आगे भी, क्योंकि लाइफ की सिचुएशंस कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। अगर डाउन्स हैं तो अप्स होंगे, अप्स हैं तो डाउन्स होंगे। और मोस्टली जैसा आजकल सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल है, जो कल्चर बन गया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन्स ही लोगों को ज़्यादा देखने पड़ते हैं। लाइक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अप से ज़्यादा लोग डाउनफॉल्स देखते हैं, एंड वो डाउन्स देखकर ही उनको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मुझे तो यही लगता है कि वो डाउन्स की वजह से वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करके और ज़्यादा वो उनका माइंडसेट बेटर हो पाता है। तो वो डाउन्स बुरे नहीं हैं, बट अप से ज़्यादा डाउन्स हैं, ये तो मुझे लगता है ऑब्वियसली। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका वे ऑफ थिंकिंग आप बदलना चाहते हो, आप कोशिश करते हो कि ये सिचुएशन से बाहर आना, कभी कभी आपका माइंड इतना स्ट्रांग नहीं रह पाता, तो आप थोड़ा अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर सकते हो, आप उसके बारे में सोच सकते हो। ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा, इसका कोई नुकसान तो है नहीं। अगर आपका जो अभी करंट वे ऑफ थिंकिंग है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, चीज़ों को देखने का नज़रिया है, अगर वो इतना ही अच्छा होता तो आपको कोई स्ट्रेस ही नहीं होता ना लाइफ में, आपकी लाइफ बढ़िया चल रही होती। कहीं ना कहीं अगर स्ट्रेस है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है आपके सोचने के नज़रिए में, चीज़ों को देखने के नज़रिए में। अगर आप उसको बदलने की कोशिश करो, उसको थोड़ा बेटर करने की कोशिश करो, तो शायद आपकी लाइफ भी बेटर हो सकती है। उसमें कुछ और तो बिगड़ेगा नहीं उससे ज़्यादा, राइट। क्योंकि देखने का नज़रिया एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकल है। उसमें आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसमें आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। अगर आप दूसरे नज़रिए से सोचने लग जाओगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो शायद आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। हाँ, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कुछ भी हो सकता है उसका रिजल्ट, बट सिर्फ सोचने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सिर्फ आप सोच सकते हो दूसरे तरीके से, आप अपना वे ऑफ थिंकिंग बदलने की कोशिश कर सकते हो। उसको डायरेक्टली अप्लाई मत करो, आप उसके आउटकम के बारे में सोचो, उसके बारे में डिस्कस करो उन लोगों से जिन लोगों का आपको लगता है कि माइंडसेट अच्छा है आपसे, थोड़ा बेटर है आपसे। ये चीज़ मानना बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं थोड़ा वीक है और किसी और का माइंडसेट आपसे अच्छा है, तभी आप प्रोग्रेस कर पाओगे।
अगर आप हर टाइम यही सोचते रहोगे कि यार नहीं, जो मुझे लग रहा है वही ठीक है, मैं ही ठीक हूँ हमेशा, तो आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे लाइफ में। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपकी सिचुएशन जैसी है वो वैसी ही रहेगी, आपकी लाइफ जैसी है वैसी ही रहेगी, आपकी लाइफ बेटर नहीं होगी उससे। तो अगर लाइफ बेटर करनी है तो अपना वे ऑफ थिंकिंग बेटर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपसे बेटर जिनकी वे ऑफ थिंकिंग है उन लोगों से आपको सीखना पड़ेगा। और वो कोई भी लोग हो सकते हैं, वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या कोई अननोन स्ट्रेंजर जो आपको ऑनलाइन आप देखते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, जिसके आप फैन हो, उनका माइंडसेट भी आप फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो उनके माइंडसेट किस तरीके से वो सोचते हैं, आप भी उस तरीके से सोचने लग जाओ चीज़ों के बारे में। तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को देख रहे हो उसको देखने का कोई अलग तरीका भी हो सकता है जो शायद आपके तरीके से बेटर है। तो बेसिकली यही चीज़ आपको सीखनी है एंड यही चीज़ के बारे में वीडियो थी। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई है शायद अगेन, बट ठीक है, फटाफट से ख़त्म करते हैं, अपलोड भी करनी है। एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, until then, bye bye, good night।